ओम शांति। आज का महावाक्य है 13/5/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग होगा। दूसरी पॉइंट है, उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तीसरी पॉइंट है, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। चौथी पॉइंट है, अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। अभी यह है बेहद की बातें, हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद करते हैं, अनेक देहधारियों साथ प्रीत है। विदेही एक ही है जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि योग जोड़ना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाबा कहते हैं, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सबको भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाएं। सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझो, यानी आदि मध्य अंत को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुआ, प्रेजेंट अब क्या है। शुरू हुई है सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक की फ्यूचर क्या होना है दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। तुम बच्चे जानते ही हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। जो इन आँखों से दिखता है वो सब विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उसमें से भी सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका भी नक्शा तो है ना। और यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। यह तो तुम समझते हो, इस समय मनुष्यों कि बिल्कुल ही जैसे पत्थर बुद्धि है। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले। स्वर्ग की सीनरी बहुत सुंदर अच्छी होनी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर
ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है देह अभिमानी बुद्धि को छीछी कहा जाता है, देही अभिमानी को फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बन रहे हो। देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते हैं। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से बैराग है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, तो बेहद का बैराग। तुमको इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय में जाने के लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराबी चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बनकर रहता है और पत्नी नहीं समझती है तो डिफ़िकल्टी होती है ना, सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं हैं। जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट भी आती है। यह आसुरी गुण है। इसलिए बाबा रोज़ समझाते हैं, अपना पोता में रात को देखो कि आज कोई आसुरी काम तो हमसे नहीं हुआ या हमने नहीं किया। बाबा कहते हैं सारी उम्र में जो भूल की है वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा भी आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना। न बताने से फिर नुकसान हो जाता है। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश करा देती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पाना नहीं सके तो बाप भी क्या करे। अगर हम अपने 5 विकार पर जीत नहीं पा सके तो बाबा भी क्या करे। बाबा कहते हैं मैं रामदिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाते ही हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है। कैसे रामदिल हूँ फिर कालों का काल हूँ। वह पाल्ट अभी बजा रहा है। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में यह खुशी है। अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो। अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चली जाएंगी और तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश नहीं होते हैं। वह है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने उनको यह समझाया या उनके प्रश्न का यह उत्तर दिया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे। रजाई भी श्रीमत पर हम ही स्थापना कर रहे हैं अपने लिए। राज्य भी हम करेंगे, राजयोग भी हम सीख रहे हैं तो खर्चा भी हम करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे। समझना चाहिए हम अपना खर्च अपने ही करते हैं। हम कोई भीख या डोनेशन नहीं लेते हैं, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था जो जो सारे दिन में सर्विस करते हैं
वह शाम को अपना पोता में देखें या बताना चाहिए। उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती है। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं। राजाएं थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं तो दैवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। रजाई स्थापना हो रही है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। आदि सनातन देवी राजधानी की स्थापना कराते हैं। तो देवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं फिर स्थापना कराता हूँ। तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसा चाहिए ना। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती ही रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते हो, कितना करंट होती जाती है। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद भी पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम छीड़खंड होकर रहना चाहिए। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। बच्चे जब जलवा दिखाएंगे तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए बस, अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। यह नौकरी आदि करना वह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करें। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते रजाई पद पाना है, इसलिए रोज़ अपना पोता मेल निकालो। सारे दिन का फ़ायदा और नुकसान निकालो कि सारे दिन में हमारा फ़ायदा कितना हुआ और नुकसान कितना हुआ। पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं हैं। रोज़ देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया है। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों कमाते हैं और कोई तो कंगाल के कंगाल ही रह जाते हैं। रेस होती है, कोई जीत जाती है तो लाखों इनाम पा जाते हैं और कोई कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगाना है। सिर्फ बुद्धि से, प्यार से बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हो गई है। कर्म इंद्रियों से यह भूल की। बाबा कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है ना, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा, क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। अभी कहाँ बैठे हैं? सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बता दो व लिख दो, बाबा यह बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ़ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा। क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। बाबा ने मना कर दिया कि पाई की भी क्षमा और कृपा नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है। बाकी यहाँ से विकर्म विनाश होंगे। पास्ट का भी योग बल से
कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ। सतगुरु के निंदक ठौर नहीं पाए। ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची। दूसरे गुरुओं के पास कोई रजाई की ठौर थोड़े ही है। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए। यहाँ 21 जन्म के लिए सुख है। कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सा सुख। ऐसे नहीं, धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे तो नहीं। पढ़ाई जास्ती मिली या मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा, उसके लिए तो फिर सब कुछ करना है। कोई धर्मशाला बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्ती मिलेगी, नहीं। तो बाप कितना अच्छे से समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई तो समझते ही नहीं है। तो रोज़ अपना पोता मेल निकालो, रोज़ चेक करो आज क्या पाप किया। इस बात में फेल हुआ, बाप राय देते तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बाबा हमको राय दे रहे हैं तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा को कितनी खुशी है, मैं बूढ़ा हूँ या शरीर छोड़ हम प्रिंस बनने वाले हैं। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बाप को याद नहीं करते हैं। तो बाप कितना सहज समझाते हैं। वहाँ अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है, बहुत कठिन होती है ना। यह तो बहुत सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर भी नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को। उनके अंग को शीतल है ही, इसलिए उनका नाम रखा है श्री कृष्ण। अब उनका संग कैसे हो? वह तो होता ही है सतयुग में। कलयुग में तो कृष्ण का संग होगा नहीं, वो तो होता ही है सतयुग में। उनके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाया, यह तुम अभी समझते हो। तो अब तुमको भी इतनी धारणा करनी चाहिए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बात तुम बच्चों को ऑलराउंडर सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाए। अच्छी चीज़ देख करके कहेंगे ना, चलन देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणी भी चाहिए जो आप समान बनाए। जो आप समान मैनेजर बनाती हैं उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। वह पद भी ऊंचा पाएंगी। बेबी बुद्धि भी न हो, नहीं तो उठ कर चले जाएंगे। रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। ऐसा नहीं कि जिम्मेवारी दो तो जिम्मेवारी उठा न सके। ऐसी हो जो पीछे से सेंटर संभाल सके। अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है, पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, छीड़खंड होकर रहना है। दूसरी पॉइंट है, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है, बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटनी है, निंदा कराने वाला कोई भी काम नहीं करना है। वरदान है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो कि संस्कार बदलेगा तो हम बदलेंगे, लेकिन मेरे ऊपर किसी का भी प्रभाव न हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं और दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल फूल समान न्यारे व साक्षी रहो। स्लोगन है, हठवा मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठवा मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अब व्यक्ति सारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जो पवित्रता है वो सुख और शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख, जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकती। जहाँ पर पवित्रता होगी वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की सैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अंदर क्यों क्या और कैसे की उलझन होती है या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है। चेक करना है कि हमारी सुख स्वरूप स्थिति है कि कोई उलझन की स्थिति है। ओम शांति।